केमिस्ट्री में IUPAC मुख्य टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग IUPAC होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग IUPAC हम सीखते हैं। जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे, IUPAC क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से संबंधित शुद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये एक इंटरनेशनल लेवल का वैज्ञानिकों का संगठन है, जिसके आधार पे जो भी कंपाउंड का नाम दिया जाता है, वह कंपाउंड का नाम से प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक बच्चा अच्छी प्रकार से समझ सकता है कि किस कंपाउंड का नाम दिया जा रहा है। और IUPAC आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, वह पूरा अलग चैप्टर है, उसे हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं। हम केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका एक लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस लेसन में जो IUPAC हमें पेपर में करने को आती है, उसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। किस प्रकार से IUPAC को हम आसानी से सीख सकते हैं, वह आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाएगा, कई वीडियो में बताया जाएगा। क्रम से आप देखते चले जाएंगे तो प्रत्येक बच्चा 100% पूरी IUPAC इस वीडियो के माध्यम से सीख लेगा। ये IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपकी 12th के सिलेबस में लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, उसमें भी आती है। दूसरा, आपका BSc सेकेंड ईयर में भी IUPAC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है। और पेपर में आपको इस प्रकार से नेम लिखे होंगे, इनका हमको IUPAC में नाम लिखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। इसके बाद कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है और उसका किस प्रकार से हम फार्मूला बनाएंगे, ये भी हमारे लिए पेपर में आता है। अब हम आगे बताते हैं कि हमें IUPAC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीखनी है, तो हमें कौन कौन से रूल याद हों, जिसके आधार पे हम IUPAC आसानी से सीख सकें। पहला काम हमें याद ही करना होगा कि लिगेंड क्या है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का परिचय विगत वीडियो में बताया जा चुका है, फिर भी हम आपको एक परिचय बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिचय हमें ज्ञात हो। ब्रैकेट लगी है, उसके अंदर ब्रैकेट के पास में एक एटम लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम। ब्रैकेट के आगे, सेंट्रल एटम के आगे स्मॉल ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के, या ब्रैकेट के अंदर, कुछ बिना ब्रैकेट के अंदर, यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखे होंगे, उन्हें कहेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या है? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाले नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अटैच होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ब्रैकेट के बाहर आपके कुछ एटम लिखे होंगे, इन्हें कहेंगे काउंटर आयन। ये हमारे हो गए काउंटर आयन। इतने एरिया के लिए हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हो गया सेंट्रल एटम, लिगेंड, और बाहर वाला एरिया हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अंदर वाला हो गया, और बाहर वाला हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। दो नाम इसके हो सकते हैं। ये हमको
अपने एग्जाम्पल का ढंग से परिचय हो। एग्जाम्पल इस तरह के भी होंगे जिसमें आपका यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें इधर आपका K4 है, इधर कोई भी एटम दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव पार्ट, धनात्मक भाग। इस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ हो सकते हैं, या ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभी तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने आते जाएंगे और हम बताते चलेंगे। तो एक हमारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका भली भांति परिचय होना चाहिए। लिगांड कहां पर है, सेंट्रल एटम किस जगह पर है, और उनके चार्ज क्या क्या हैं, क्योंकि हमें चार्ज के आधार पर अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल CO-3 का होल 6 Cl3, इस एग्जाम्पल में हमारे लिए सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका निकालेंगे उसे हम X मानेंगे, प्लस लगाएंगे। यहां पर अमोनिया का चार्ज 0 होता है, हमें याद करना होगा अमोनिया का 0। उस अमोनिया के लिए 0 × 6 प्लस लगा लेंगे। Cl का -1 × 3, इसे हम जब सॉल्व करेंगे इक्वल 0। अगर एग्जाम्पल में यहां पर कोई चार्ज लगा हुआ है तो बराबर में वह जाएगा, और चार्ज नहीं है तब यहां पर 0 लिखेंगे। इसके बाद में इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। x आ गया 0 × 6 0 हो गया, 3 × -1 तो गुणा -3 आ गई इक्वल 0। इसे हमने हल किया तो x - 3 = 0, x = +3। ये हमारा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे। इस प्रकार से थर्ड हमारा जो आ जाएगा IUPAC। जब भी हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब इसे रोमन नंबर में लिखा जाएगा। एक हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ढंग से आना चाहिए। दूसरा हमारे लिए याद होना चाहिए कि लिगांड के नाम क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH -, हाइड्रोक्सो, Cl -, क्लोराइडो, Cn -, साइनाइडो, NH2 -, अमीडो, NO2 -, नाइट्रो, C2H4 2 ऑक्सिलेटो, CO कार्बोनिल, H2O एक्वा, H2O एक्वा कहेंगे इसे, एक्वा। इसी प्रकार से आपका PY, इसे हम प्रिडीन कहेंगे, प्रिडीन। लिगांड न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहां देखिए न्यूट्रल लिगांड है, ये नेगेटिव लिगांड है जिन पर चार्ज है। इस तरह से और बहुत से लिगांड हैं जिन्हें अपने बुक से हम नोट्स में पूरी टेबल बना देंगे, और उन सभी लिगांड के इस प्रकार से हमें नेम याद कर लेने हैं। तो नंबर 1 बात हो गई, लिगांड के नेम हमें याद हों, उनका चार्ज भी पता हो, इस पे क्या चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है। दूसरा काम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा परिचय पता हो, सेंट्रल एटम, लिगैंड, काउंटर आयन, इन सब का ढंग से परिचय ज्ञात हो। ये सब चीजें ज्ञात होने पर हम IUPAC नामकरण
नॉमेनक्लेचर कंपाउंड का किस प्रकार से करते हैं ये हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल K4IPCN6 है, इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। यहाँ पर पोटेशियम, इस पे प्लस का 1 चार्ज होता है, ये भी हमको याद करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 है ये, इंटू 4। फिर Fe के पास जाएंगे, इसका हमने मान लिया X, प्लस लगा लिया। Cn का -1, तो -1 इंटू 6 इक्वल में 0। सोल्व कर लेंगे, 4 प्लस x -6 बराबर 0। और सोल्व करेंगे इसे आगे, x ये प्लस के हैं, माइनस के 6 हैं, आपस में घट जाएंगे, माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के 2 बचेंगे। x -2 इक्वल 0 और x बराबर 2। ये हमारे पास में इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का आ गया। तो ये चीज भी हमें ढंग से आनी चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये सभी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। इसका आपको पीछे बर्नर थ्योरी के बारे में बताया जा चुका है कि सेंट्रल एटम के लिए लिगांड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आइए अब हम आपको इस आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस प्रकार से करते हैं ये समझाने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने कई एग्जाम्पल लिखे हैं। इन एग्जाम्पलों को समझने से हमें अधिकांश IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, CO-3 का होल 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3। इसमें आपका कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, -3 6 मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिगांड है, और ब्रैकेट के बाहर Cl3 क्लोराइड आयन, ये काउंटर आयन है। हम पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। इसका X मानेंगे, अमोनिया का 0 इंटू 6 0 हो जाएगा पूरा, Cl का -3 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू 3rd निकल के आ जाएगी। इसे रोमन नंबर में हम लिखेंगे। अब किस प्रकार से इस कंपाउंड का हम नेम लिखते हैं, पहले हम यहां से चलेंगे, सेंट्रल एटम को देखेंगे, उसके आगे जो भी लिगेंड हैं उन सभी लिगेंड के लिए हम IUPAC में उनका नेम लिखेंगे। -3 होल 6 हेक्साअमीन, -3 को अमीन कहते हैं, न्यूट्रल लिगांड है। आपको अलग से मैंने अभी बताया था, पूरा जो नोट करके याद करना होगा। हेक्साअमीन, CO के पास आ गए कोबाल्ट, उसके आगे ब्रैकेट में उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 3rd। इसके बाद में काउंटर आयन Cl3 को यहाँ पे ट्राई नहीं लगाएंगे, सिंपल क्लोराइड ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ, हेक्साअमीन, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखिए, K4FeCN का होल 6। यहां पर सेंट्रल एटम आयरन है, लिगेंड Cn है, साइनो कहेंगे इसे, इसका चार्ज -1 होता है, पोटेशियम K का +1 होता है। अब हम Fe का X मान के निकालेंगे, इसका 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, प्लस X, Cn का -6 इंटू 1 -6 हो जाएगा भाई। और इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, तभी हमारा सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट आयरन की निकल के आ जाएगी। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे,
यहां से चलेंगे, पहले हमारे सामने ब्रैकेट से पहले पोटेशियम है, यहाँ पर नहीं था, तो सीधे हम सेंट्रल एटम के आगे लिगेंड के पास गए थे। यहाँ पर हमारा पहले पोटेशियम एटम आ रहा है, तो यहाँ पर K4 है, तो टेट्रा यहाँ पर नहीं लगेगा, केवल पोटेशियम ही लिखा जाएगा। तो पोटेशियम। अब ब्रैकेट के अंदर आए, आयरन के आगे सेंट्रल एटम के आगे लिगेंड है, लिगेंड है 6, तो हेक्सा। सीएन का नाम साइनो। एफी को हम कहेंगे यहाँ पर फेरेट। यहाँ पर आयरन के नेम के आगे 8 लगाया जाएगा। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर रोमन नंबर में लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि इसमें 8 क्यों लगाया, इसका नाम सिंपल क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पर कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर 8 क्यों लगा। इसका आपके लिए सीधा सा आंसर है कि यदि सेंट्रल एटम के आगे लिगेंड निगेटिव हो सभी, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो चाहे वो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हो, तब 8 लगता है। यदि सेंट्रल एटम के आगे न्यूट्रल लिगांड हो या न्यूट्रल और नेगेटिव लिगांड का मिश्रण हो, सभी तरह के लिगांड मिक्स हो, तब भी हम कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, तो कोबाल्टेट नहीं करेंगे। हम केवल तभी 8 लगाते हैं जब ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम के आगे जो भी लिगांड हो वो सभी निगेटिव हो, तब हम 8 लगाएंगे। यदि सभी न्यूट्रल हैं कभी भी 8 नहीं लगेगा, सिंपल नाम लिखा जाएगा। और न्यूट्रल और निगेटिव का एक तरह का मिश्रण है, सब मिश्रित लिगांड हैं, सभी तरह के लिगांड हैं, तब हम उसमें 8 नहीं लगाएंगे और सिंपल नाम सेंट्रल एटम का लिखेंगे। एक एग्जाम्पल आपका इस तरह एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आया CrEn का होल थ्राइस Cl3। ये EN हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये है NH2CH2CH2NH2 इथाइलिन डाइएमीन, इसका रियल नेम है। इसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगांड। ये इसका जो नाइट्रोजन एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जहां भी सेंट्रल एटम से या लिगांड अटैच होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा अकेले ही। तो ऐसे लिगांड को केमिस्ट्री में हम अपना बाइडेंटेट लिगांड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आगे इथाइलिन डाइएमीन। अब इतने फॉर्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। ये पूरा हमारा लिगेंड न्यूट्रल होता है। अब इसका नेमिंग देखिए, सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सी स्टेट निकालेंगे तो हमारा 3rd निकल के आएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, न्यूट्रल लिगांड है। इसका -1 × 3 तो 3 वैल्यू हमारी निकल के आएगी। 3rd इसे रोमन नंबर में लिखेंगे। अब इसका जो होल थ्राइस है तो यहाँ पर ट्राई नहीं लगाना है। ऐसे लिगांड जो जिनके लिगांड के नेम में ही डाई यूज हो रहा है, जिनको हम मुंह से बोलते हैं तो इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन ट्राइएमीन, इस तरह लिगांड अगर आ रहे हैं जिसमें हमारी ये वाली जो नंबरिंग है, हमारा ये वाली गिनती हमारी उसमें फंस रही है, तब हम इसके लिए नई तरह से गिनती काउंटिंग इसकी प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हम 2 को 20, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्रिस कहेंगे बजाय डाई ट्राई के। कब कहेंगे? जब लिगेंड के नाम में खुद डाई यूज हो रहा है, इथाइलिन डाइएमीन, तब इसका फिर जो 3 को हम ट्राई ना कह के ट्रिस कहेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, इसका नेमिंग हो गई। फिर इसके पास आ गए क्रोमियम, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगांड है तो इसमें भी क्रोमेट नहीं करेंगे, सिंपल क्रोमियम लिखा जाएगा, क्रोमियम 3rd, और उसके बाद इसके जो है क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखिए, CO-3 का होल 4 NO2 Cl
NO3। अब इसमें कई तरह के लिगांड हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। टेट्रा अमीन, Cl के लिए हम कहेंगे क्लोराइडो। अमीन ए स्पेलिंग पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा, तो ABCD के ऑर्डर में इन 1 2 3 तरह के लिगांड हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। टेट्रा अमीन, टेट्रा का T अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना है, हमें A से लेंगे। टेट्रा अमीन। Cl का क्लोराइडो, अगर Cl बाहर होता है तो क्लोराइड, ClBrI हेलोजन एलिमेंट, यदि बाहर होते हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर अंदर होते हैं तो बोला जाता है क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। इस प्रकार से हम Cl का नेम लिखेंगे क्लोराइडो। इसके पास आ गए नाइट्रो, फिर सेंट्रल एटम के पास गए कोबाल्ट। इस प्रकार से सबके नेम हम लिखते चले गए। उसके सेंट्रल एटम के आगे रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हमारा है NO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट। इस तरह से एग्जाम्पल का नेम हो गया टेट्रा अमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट, 3rd नाइट्रेट। अगला एग्जाम्पल देखिए, जिसमें NiCO का होल 4, ये हमारा न्यूट्रल लिगांड है, इसे कहते हैं कार्बोनिल। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा निकल के, उस केस में टेट्रा ही लिख दिया, कार्बोनिल इसका नेम लिख दिया, और ये इसे कहेंगे निकिल, निकिल और ब्रैकेट में 0। इस तरह से हमने आज कई तरह के इस वीडियो में IUPAC नाम लिखना हमने सीखा, और इसके बारे में कुछ अलग तरह के भी नेम आते हैं, वो अगली वीडियो में आपके लिए बताए जाएंगे। धन्यवाद।